हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। कैसे हो आप लोग? आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ाऊंगी। ग्रामर का टेंस पढ़ाऊंगी। देखो, टेंसेस क्या होते हैं? कोई भी ग्रामर है, आपकी ग्रामर सेक्शन होता है, उसमें टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप लोगों को टेंसेस समझ में आ जाते हैं तो एक्टिव पैसिव आप बहुत इजीली कर लेते हो, रिपोर्टेड स्पीच भी बहुत इजीली कर लोगे। जो भी ग्रामेटिकल सेक्शन होता है आपकी क्लास 6 से ही समझ लो, 6, 7, 8, 9, 10 तक चलता है। जिन बच्चों को टेंसेस क्लियर होते हैं वो ग्रामर बहुत आसानी से कर लेते हैं, और जिन बच्चों को क्लियर नहीं होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप लोग ये ग्रामर के तीनों टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, मैं आप लोगों को 20 से 25 मिनट का वीडियो होगा मेरा, उसमें मैं क्लियर करूंगी। प्लीज आप लोग कंसंट्रेट होके इस वीडियो को समझ लेना। जो भी चीजें नोट करने की है वो नोट कर लेना। अगर आप लोगों ने कंसंट्रेट होकर मेरा वीडियो समझ लिया तो मैं गारंटी लेती हूँ आप लोग कभी भी टेंस नहीं भूलोगे। जब भी आप ग्रामर करने बैठोगे आपको टेंसेस बिल्कुल क्लियर होंगे और ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो आते हैं अपने टॉपिक पे। टेंस। टेंस क्या होते हैं? जिसे कि हिंदी में हम लोग काल बोलते हैं। काल 3 तरीके के होते हैं हिंदी में। क्या होते हैं? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। हिंदी में इसको प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? वर्तमान काल, इट मीन्स जो चल रहा है। पास्ट मतलब जो हो चुका है, और फ्यूचर जो आने वाला है। सबसे पहले आते हैं प्रेजेंट टेंस पे। ठीक है, प्रेजेंट टेंस फर्स्ट है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले होता है आपका सिंपल प्रेजेंट। बच्चों, किसी भी सेंटेंसेस में आप लोगों को इतना तो पता होगा, बेसिक आप लोगों ने सीखा होगा, 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। क्या? सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात कही जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। वर्ब क्या होता है? जो एक्शन वर्ड्स होते हैं वो मेन वर्ब होती है। एंड उसके बाद में क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट पार्ट होता है या अदर वर्ड्स होते हैं उनके साथ में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? सबसे पहले आता है आपका सब्जेक्ट, ये आप नोट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की रूट फॉर्म आएगी, जैसे रूट फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोल सकते हैं या फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। रूट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इसमें एक कंडीशन होती है, एस या ईएस वर्ब में ऐड होता है। कब ऐड होता है? जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं। ठीक है, कंडीशन यही है कि सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगुलर के साथ। ठीक है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ गया। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लो, दे डैश हार्ड इन ऑफिस। ऑप्शन में आपके पास में वर्ब है, वर्क एंड वर्क्स। तो क्या आएगा? देखो, मैंने आपको बोला है सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ईएस, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तब। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो दे, वर्ब क्या आएगी? वर्क आएगी या वर्क्स? वर्क आनी चाहिए। क्यों आएगी वर्क? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब कैसी आएगी आपकी? विदाउट एस वाली। तो यहाँ पे आ गया दे वर्क। क्लियर? अभी यहाँ पे अगर दे की जगह पे मैं कर देती हूँ किसी का नेम। मैंने बोला अनुज। ठीक है, अनुज क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ में कैसी वर्ब आएगी? एस या ईएस वाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क्स हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये आपका असर्टिव सेंटेंसेस के लिए होता है। ठीक है, नेगेटिव पे आते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस हैं तब क्या होता है? आपका सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, डू नॉट, डज नॉट प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब इसमें वर्ब की रूट फॉर्म आ जाएगी, इसमें एस या एस का कोई सीन नहीं है, प्लस रूट फॉर्म ऑफ वर्ब
प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू नॉट आएगा आपका प्लूरल के साथ में एंड डज नॉट सिंगुलर के साथ में। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए। स्टूडेंट्स कॉपी द वर्क। यहां पे डू नॉट या डज नॉट क्या आएगा? स्टूडेंट्स ले लो, स्टूडेंट्स है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स डैश कॉपी द वर्क, डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा? क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ में क्या आता है? डू नॉट आता है। तो यहाँ पे क्या फिल हो जाएगा? डू नॉट। अगर यहीं पे किसी एक पर्टिकुलर में स्टूडेंट का नेम लिखती तो यहाँ पे क्या आ जाता? डज नॉट आ जाता। ठीक है, आ जाइए इंटरोगेटिव पर। इंटरोगेटिव, अब इंटरोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज। डू समझ गए आप, प्लूरल के साथ, डज सिंगुलर के साथ में। अगर क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस है तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड वाले नहीं है तो डू या डज आएगा। डू या डज क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है, प्लस आपका सब्जेक्ट है प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वर्ब आपकी मेन वर्ब है जो कि रूट फॉर्म में होगी। ठीक है, प्लस क्वेश्चन। एग्जाम्पल ले लीजिए। वाई डू यू नॉट, नेगेटिव मत लो, वाई डू यू प्ले इन द पार्क। ठीक है, किसी ने आपसे क्वेश्चन किया है कि आप पार्क में क्यों खेलते हो? डू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे यू है। यू को हम लोग प्लूरल कंसीडर करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर यू की जगह पे आ जाता आपका शिवम, ठीक है, तो यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती? यहाँ पे डज हो जाता। क्लियर? अब प्रेजेंट का सेकंड पार्ट क्या होता है आपका? कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आ जाते हैं कॉन्टिन्यूअस में। अभी तो हमने सिंपल प्रेजेंट पढ़ा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में देखिए, अभी हम लोग प्रेजेंट पे चल रहे हैं। ठीक है, ये वाला टेंस पढ़ रहे हैं। इसके कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस का मीन्स ही होता है कोई काम कंटिन्यू है। और कंटिन्यू में क्या होता है? मेन आप समझ लीजिए, देखो सब्जेक्ट तो आते ही आता है असर्टिव में, प्लस इज, एम या फिर आर। इज कब आता है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। एम आता है आई के साथ, ओनली आई के साथ में एम यूज होता है। एंड आर आता है आपके प्लूरल के साथ में। प्लस इसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। आन्या डैश सिंगिंग अ सॉन्ग। अब क्या आना चाहिए? आन्या के साथ क्या आना चाहिए? ऑप्शन में आपके पास में इज या आर। भाई आन्या क्या है? आन्या सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में क्या आता है? इज आता है, तो आप यहाँ पे इज फिल कर दीजिए। आन्या इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ आन्या की जगह मैं दो पर्सन कर दूं, आन्या एंड विनीता। ठीक है, ले लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल नेक्स्ट, विनीता एंड आन्या। अब दो पर्सन होगा, इट मीन्स ये प्लूरल हो गया। तो फिर क्या आएगा आपके पास में? फिर आएगा आर। क्लियर? इसके नेगेटिव में क्या होता है? नेगेटिव में इज एम आर के बाद में
नॉट आ जाता है, बाकी सारा सेम रहता है, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस जो भी आपका आता है ऑब्जेक्ट वगैरह। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए, दे डैश कमिंग इन द पार्टी, इज नॉट आएगा या आर नॉट आएगा? दे क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो दे आर नॉट। ठीक है ना, सिंपल। अब आ जाइए इंटेरोगेटिव पे। इंटेरोगेटिव में क्या होता है भाई, स्टार्टिंग में क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी स्टार्टिंग में आ जाती है, हमारी स्टार्टिंग में आ जाएगा, या फिर अगर क्वेश्चन वर्ड से आप शुरू कर रहे हो वो पहले आएगा, प्लस इज एम आर। नोट करते जाना बच्चों साथ के साथ में, प्लस सब्जेक्ट हो गया आपका, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। एम आई डूइंग दिस वर्क। मान लो कोई अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, क्या मैं ये काम कर रही हूं या कर रहा हूं, तो एम आई डूइंग दिस वर्क। ठीक है, तो ये हो गया आपका विदाउट क्वेश्चन वर्ड वाला। क्वेश्चन वर्ड वाला आप बनाते हो तो सबसे स्टार्टिंग में आएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। प्रेजेंट टेंस में कोई काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, जैसे मैंने खाना खा लिया है या मैं अपनी पढ़ाई कर चुका हूं, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, असर्टिव में हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है, ये हैज आता है आपका सिंगुलर के साथ में एंड हैव आता है प्लूरल के साथ में, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है इसमें, प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो गया। लाइक आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, क्या आएगा, कंप्लीटेड माई वर्क। यहाँ पे हैव क्यों आया, क्योंकि आई हमारा क्या है, प्लूरल है, और यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई कंप्लीटेड। ओके, यहाँ पे कोई सिंगुलर होता सब्जेक्ट तो हैज आ जाता। नेगेटिव में देख लीजिए, नेगेटिव में सारा कुछ सेम रहता है, बस हैज हैव के बाद में क्या आ जाता है आपका, नॉट आ जाता है, नॉट ऐड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सुमन हैज नॉट completed her work। ठीक है, इंटेरोगेटिव ले लीजिए आप। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेती हूं। Why
हैज शी रीच्ड द पार्क। ठीक है, यहाँ पे हैज आया, हैज यूं आया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अब इसका फोर्थ आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है आपका, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हो गया, काम कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसमें क्या लगता है, हैज बीन प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही हो जाता है कि कॉन्टिन्यू है, तो उसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब हो, कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तब भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तब भी आपका आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा होती है, सिंस या फॉर लगा होता है, सिंस या फॉर जरूर होता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका सिंस या फॉर, फिर जो भी होता है टाइमिंग होता है, ये टाइमिंग के लिए होता है। एग्जाम्पल ले लीजिए तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। द चाइल्ड, हैज आता है आपका सिंगुलर के लिए, हैव आता है प्लूरल के लिए, बार बार तो नहीं बताना पड़ेगा। हैज सिंगुलर के लिए होता है, हैव प्लूरल के लिए होता है। द चाइल्ड हैज बीन, क्योंकि चाइल्ड क्या है, सिंगल है, हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours। देखो फॉर और सिंस कब आता है, सिंस आता है आपका एक पर्टिकुलर डेट के लिए, कि आप टाइमिंग होता है, जो पर्टिकुलर टाइमिंग होता है, जैसे सिंस 1998, सिंस 2002 या सिंस, ये डेट्स के लिए मोस्टली सिंस आता है। और फॉर आता है टाइम ड्यूरेशन जिसमें दिया जाता है, उसके लिए फॉर आता है। तो 2 घंटे से रो रहा है बच्चा, तो उसके लिए आएगा आपका फॉर। ठीक है, सिंस वाला एक एग्जांपल ले लेती हूँ। माय अंकल हैव बीन लिविंग in this society since 1998। तो यहाँ पे हमने पर्टिकुलर डेट दी है, तो इस वजह से यहाँ पे सिंस आएगा। ठीक है, नेगेटिव में क्या होता है, सारा कुछ सेम होता है, बस हैज बीन, हैज, हैव के बाद में नॉट आ जाएगा। कैसे आता है नेगेटिव में, सारा कुछ सेम है आपका, हैज या हैव के बाद में नॉट आ जाएगा, फिर बीन आएगा, फिर आपका वही सब कुछ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब वगैरह। ठीक है, एग्जांपल दे देती हूँ। दे हैव नॉट बीन रीडिंग द लेसन for 2 hours। ठीक है, इंटेरोगेटिव में सारा कुछ वही है, आपकी हेल्पिंग वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगी, क्वेश्चन वर्ड, अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैज या हैव, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका बीन। ठीक है, फिर आपका आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका हो गया क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, सॉरी। एग्जाम्पल ले लो, हैव
they been have they been dancing for 3 hours। इस तरीके से, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को टेंसेस समझाया। अगर आप लोगों को टेंस समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया हो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।